ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मक्कारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। ये है दिफाए वतन के काबिल फख्र सपूत और ये है पाकिस्तान फिजाइया के शाहीन सिफ्त जवान, जिन्होंने जंगे 65 के 7 साल बाद सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में उस भारत को बदतरीन शिकस्त दी जो इस गलतफहमी में था कि पाकिस्तान पर धाक बिठाकर इस खित्ते में चौधराहट की पग पहनेगा। मगर पाक फौज ने वाज़े कर दिया था कि जब हम जवाब देंगे तो दुनिया खुद सुन लेगी। तब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चीज़ों के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। The whole world will come to know. अभी तो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस शुरू ही हुआ था। अभी तो पाक फौज के जर्री जवानों और शाहीनों ने भारत में घुसकर 2 बार ही किए थे कि दुश्मन घबरा गया, सुलह और मुआफी के रास्ते तलाश करने लगा। पाकिस्तान बर्री फौज के सरबराह, पाक बहरिया के सरबराह और पाक फिजाइया के सरबराह पूरी कौम के शाना बशाना एक पेज पर थे, पुरज़्म थे, दुश्मन को सबक सिखाने का फैसला कर चुके थे। पाक फौज के जवानों ने सरहद से दुश्मन की सरजमीन पर हमला करके ब्रिगेड के ब्रिगेड उड़ा दिए, निस्तो नाबूद कर दिए। पाक फिजाइया के शाहीनों ने तो दुश्मन को ऐसा पसपा किया कि पूरी दुनिया में धाक बैठ गई। भारत के मिग और राफेल समेत जो त्यारा उड़ा उसके परखच्चे उड़ गए। भारत का दिफाई निजाम पहले जैम हुआ, फिर तबाह बर्बाद हो गया। दुश्मन का दिफाई निजाम अंधा हो गया। शाहीन उड़े, झपटे, शिकार किया और कामयाबी से पलटे और अपनी पाक सरजमीन पर सुरखरू होकर लौटे और फतह का जश्न मनाया। इस वक्त पूरी कौम दिफाए वतन की फतह का जश्न मना रही है, अपनी पाक फौज पर नाज कर रही है। पाक फौज की दिफाए वतन के लिए कामयाबी का सिलसिला 1947 से मई 2025 तक कई जंगे आई। दुश्मन ने कई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के जरिए पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की, मगर हर बार दिफा के जामिन जमीन पर सामने डटकर खड़े थे। समंदरों में सीना सपर थे और फजाओं में शाहीन की परवाज की तरह चौकस थे। इस बार भी मक्कार दुश्मन ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के 5 मकामात पर बिलाश्तियाल और बुज़दलाना हमलों का आगाज किया, मगर पहले ही रात उसे पाक फौज की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इसके बाद मक्कार दुश्मन ने पाकिस्तान के शहरों पर मुतअद्दिद ड्रोन हमले किए। तमाम के तमाम ड्रोन पाक फौज ने जमीन बोस कर दी। भारत की बुज़दलाना शरारतें जब हद से बढ़ी तो फिर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उधमपुर, आदमपुर समेत कई एयरबेसेस और कई एयरफील्ड्स को तबाह कर दिया। भारतीय रियासत महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिक कंपनी पर साइबर हमला करके बिजली का निजाम मुकम्मल तौर पर जैम कर दिया और मिलिट्री सैटेलाइट को भी जैम कर दिया। सरहद के करीब दर्जनों चौकियां तबाह कर दी, भारत पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसके अलावा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रियासत गुजरात में पाकिस्तानी ड्रोन कई घंटों तक परवाज करते रहे। पाकिस्तान ने भारत के बठिंडा एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया। वतन अजीज की पाक फिजाइया के जुर्रतमंद पायलट भारत के अंदर परवाज करके गए, आदाफ को तबाह बर्बाद किया और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए पाक सरजमीन पर वापस आ गए। बस इस हमले के बाद भारत की कमर टूट गई, हौसले पसपा हो गए। भारत ने हाथ खड़े कर दिए और फिर बड़ी ताकतों से बैकडोर राबते करके पाकिस्तान से बचाने की अपीलें करने लगा। पाकिस्तान ने काबिल फख्र और अजीम फतह हासिल कर ली और आलमी बरादरी को भी बावर करा दिया। पाक फौज और पाक फिजाइया दुनिया की बड़ी ताकत तस्लीम कर ली गई। इधर पाकिस्तान की पूरी कौम फतह का जश्न मना रही है, अपनी अफवाज को सैल्यूट पेश कर रही है, जबकि दूसरी जानिब भारत में मातम जारी है। शिकस्त के मलबे का हिसाब लगाया जा रहा है और मोदी सरकार की धुलाई का काम शुरू हो गया है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। दुनिया में सर बुलंद है पाकिस्तान, पाकिस्तान। इस दिल का सब्ज रंग है पाकिस्तान, पाकिस्तान। दुनिया में सर बुलंद है पाकिस्तान, पाकिस्तान। इस दिल का सब्ज रंग है पाकिस्तान, पाकिस्तान। आज़माने हमें जब भी तू आएगा, सरहदों पे मेरी आंखें पछताएगा। खड़ा ऊंचा मेरा वतन, मेरा वतन, बड़ी नीची तेरी उड़ान। दुनिया में सर बुलंद है पाकिस्तान, पाकिस्तान। इस दिल का सब्ज रंग है पाकिस्तान, पाकिस्तान। दुनिया में सर बुलंद है पाकिस्तान, पाकिस्तान। इस दिल का सब्ज रंग है पाकिस्तान, पाकिस्तान। We have sacrificed a lot
for the creation of this country, and we know how to defend it. मेरे वतन तू चाहे हमारी तुझ पे ना जाएगी, तेरी हिफाजत पे दिल खड़े हैं मुश्किल भी घबराएगी, आजमाने हमें जब भी तू आएगा, सरहदों पे मेरी आगे पछताएगा। बड़ा ऊंचा मेरा वतन, बड़ी नीची तेरी उड़ान। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। ये जो सब्ज़ लाली परचम है, इसकी आन और शान में ही तुम्हारी आन और शान है, इसी की इज़्ज़त और तकरीम में तुम्हारी इज़्ज़त और तकरीम है। यही वजह है कि हर पाकिस्तानी के दिल में पाकिस्तान धड़कता है, और जब वो पाकिस्तानी या पाकिस्तान आर्मी की यूनिफॉर्म पहन लेता है तो आप उस जज्बे को समझ सकते हैं कि फिर वो जज्बा आसमान की उस बुलंदियों को छूता है कि उसके बाद ये डर, ये खौफ, ये दुश्मन, ये सारी चीज़ें बेईमानी हो जाती हैं। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान की इज़्ज़त और तकरीम आती है। अच्छा कर्नल साहब, स्क्रॉल के बारे में बताइएगा डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अब्बासी साहब इसलिए बनाई जाती हैं कि जब आपकी मूवमेंट ट्रुप्स की एडमिनिस्ट्रेटिव या ट्रेनिंग मूव हो तो वो इसके अंडर प्रोटेक्शन रहते हुए हम करते हैं। ये जैसे आप ऊपर छत के ऊपर देख रहे हैं कि ये जो इनडायरेक्ट एनिमी के वेपन्स हैं उनका फायर वो कारगर नहीं रहता, इस वजह से जब भी कोई मूव होती है हमारी इंटरपोस्ट तो हम इसी सिटी के थ्रू करते हैं। अच्छा, और अभी भी ऑपरेशन ये मार के हक में इसका इस्तेमाल हुआ है और सही तरीके से डिफेंड किया गया है हमारे जवानों ने यहाँ से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये फ़ौजी हिकमत अमली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि आप किस जगह के ऊपर आपकी स्ट्रेंथ है और किस जगह के ऊपर आपकी वीकनेस है कि ये चीज़ आप जाहिर न करें, और उस जाहिर को छुपाने के लिए ये जो कम्युनिकेशन ट्रेंचेस है ये इस्तेमाल की जाती है। ज़ाहिर है जी, अभी भी वार जोन का ये इलाका है वो थ्रू आउट ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी माशाल्लाह अपनी अपनी पोस्टों के ऊपर बिल्कुल मौजूद हैं, और इसी तरीके से जो उस पार की हमें पिकेट्स नज़र आ रही हैं वहाँ पर भी ऑक्युपाइड इंडियन की जो भारतीय सेना की मसल्ह अफवाज हैं यानी वहाँ की, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। और अभी भी इंतहाई जो इस कंट्रोल लाइन की सूरत हाल है तशवीशनाक है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी हर किस्म का मुकाबला करने के लिए तैयार है। कर्नल साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जब बात होती है सर मकामी आबादी की, तो कितनी सपोर्ट हासिल है गिरदोनवा में, क्योंकि बेशुमार आबादी के गांव बिखरे हुए हमें नज़र आ रहे हैं, लोकल कम्युनिटी की आपको? अगर हम रिसेंट पास्ट की बात करें वासी साहब, तो ऑपरेशन मार के हक में जो लोकल सपोर्ट हमने देखी है वो उससे पहले हमने सिर्फ कहानियों में सुनी है कि 1965 में हमने ऐसे ऐसे सपोर्ट किया, हमने किताबों में पढ़ी है, लेकिन इस दफ़ा हमने ख़ुद वो विटनेस की है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमसे ज़्यादा खुशी जो है ना वो यहाँ की सिविलियन आबादी ने बनाई है। कोई अपने जवान की सक्सेसफुल स्टोरी ज़रा हमें बताइएगा इस मार्का हक में। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल, वैसे तो बेमिसाल मिसालें हैं लेकिन एक छोटी सी इसके साथ शेयर करता हूँ आपकी। मेरी एक यहाँ के ऊपर एक पोस्ट है, जब हमने दुश्मन ने हम पे फायर किया और हमने उसकी जवाबी कार्रवाई करनी थी, तो उसमें एक वेपन है जिसको RPG 7 कहते हैं। अब RPG 7 को फायर करने के लिए बिकॉज इसका बैक ब्लास्ट होता है, उसके लिए आपको अपनी जो क्रॉल है उसके ऊपर आना पड़ता है। उस वक्त सामने एनिमी की पोस्ट है एक यहाँ पे हमारे करीब में, और वहाँ के ऊपर एक सर्विलेंस कैमरा उनके लगे होते हैं जो कि हमारी उसको देखने के लिए लगाए होते हैं। उस जवान ने उस गोला बारूद के माहौल में खुद अपने इनिशिएटिव लेते हुए वो ऊपर खड़ा हुआ है, उसने अल्हम्दुलिल्लाह अपना ऐसा उसके ऊपर निशाना किया कि एनिमी का सर्विलेंस इक्विपमेंट और इसी तरह जो कम्युनिकेशन ट्रेंच जिसके अंदर से हम गुजर के आए हैं जो एनिमी की भी बनी होती है उसको तबाह किया। एंड दैट वाज टू गुड। और माशाल्लाह यही वो जज्बा है
जिसने पाकिस्तान अफवाज का जो मोराल है पूरी दुनिया के सामने बता दिया है कि वो कितनी बहादुर अफवाज है और किस तरीके से वो अपने वतन की मिट्टी की इंच इंच की हिफाजत कर रही है। क्या कहेंगे लास्ट में कौम को? लास्ट में कौम के लिए सिर्फ एक आपकी तवज्जो से छोटा सा पैगाम है पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से कि पाकिस्तानी कौम के सामने मैं दोबारा अफवाज पाकिस्तान का ये अहद दोहराना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सालमियत पे कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। चलें जी, थैंक यू वेरी मच।